गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल की हरियाणा जीके के क्लासेस की सीरीज़ में आज हम क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम हरियाणा के गठन के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछली 2 क्लासेस में हमने विभिन्न संशोधन के बारे में पढ़ा, जो हरियाणा को लेकर विभिन्न भारतीय नेताओं ने मांग उठाई थी कि हरियाणा अलग ज़िला बनना चाहिए। उसको लेकर विभिन्न नेताओं ने जो मांग उठाई थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का गठन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बेरी गांव को बनियों का गांव कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि किस गांव को बनियों का गांव कहा जाता है। तो बेरी गांव को है वो बनियों का गांव कहा जाता है। फरीदाबाद 2 अगस्त 1979 को बना था। यह गुरुग्राम से अलग होकर बना था। और फरीदाबाद की जो डेट है, गठन की जो डेट है, वो 2 दी गई हैं। एचएससी ने उन्हें सत्य माना है। 2 अगस्त 1979 आ जाए या 15 अगस्त 1979 आ जाए, इनमें से पेपर में आप लोगों को कोई एक डेट मिलेगी, तो आप लोगों को इनमें से कोई भी डेट मिले उसको करेक्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एचएसएससी द्वारा, और एचएसएससी ने उसे करेक्ट 15 अगस्त को भी करेक्ट माना है और 2 अगस्त को भी करेक्ट माना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 नवंबर 1989 को 4 ज़िले बने थे, जो थे कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 नवंबर 1989 को कितने ज़िले बने थे और किस से अलग होकर बने थे। तो 4 ज़िले बने थे, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। कैथल है वो करनाल से अलग होकर बना था, रेवाड़ी है वो महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था, पानीपत है वो करनाल से अलग होकर बना था, और यमुनानगर है वो अंबाला से अलग होकर बना था। उस समय जो सीएम होते थे वो चौधरी देवीलाल होते थे। एक जो ज़िला है उसका पुनर्गठन हुआ है, तो वो कौन सा ज़िला है। तो पुनर्गठन जो जिस ज़िले का पुनर्गठन हुआ है वो ज़िला है पानीपत। 1 जनवरी 1992 को इसका पुनर्गठन हुआ, और उस समय जो सीएम थे वो भजनलाल थे। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना। तो पंचकुला का गठन कब हुआ। तो 15 अगस्त 1995 को हुआ। वर्तमान में पंचकुला से जो विधायक हैं वो भजनलाल के पुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई जी हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्तमान में पंचकुला से जो विधायक हैं वो कौन हैं। तो वो भजनलाल के पुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई जी हैं। ये अंबाला से होकर बना था। जो पंचकुला था वो किससे अलग होकर बना था। ये अंबाला से होकर अलग होकर बना था। काली माई का मेला कहाँ लगता है। तो काली माई का मेला है वो कालका में लगता है। 15 जुलाई 1997 को रोहतक से अलग होकर झज्जर ज़िला बना था। तो 15 जुलाई 1997 को कौन सा ज़िला बना था और किससे अलग होकर बना था। तो झज्जर ज़िला बना था और रोहतक से अलग होकर बना था। फतेहाबाद हिसार से अलग होकर बना था। ये भी 15 जुलाई 1997 को बने थे। तो फतेहाबाद किससे अलग होकर बना था। हिसार से अलग होकर बना था, और 15 जुलाई 1997 को ही ये ज़िला बना था। 4 अप्रैल 2005 को मेवात बना था। तो मेवात ज़िला कब बना था। तो 4 अप्रैल 2005 को बना था। ये गुरुग्राम से अलग होकर बनाया गया था। इसका पुराना नाम है, जो पहले का नाम था मेवात का, वो सत्यमेवपुरम था, क्योंकि यहाँ गांधी जी 1947 में आए थे। मेवात का गांधी किसे कहा जाता है। तो मेवात का गांधी कहा जाता है यासीन मेव को कहा जाता है, और इसका मेवात नाम पड़ने का मुख्य कारण है कि मेव की अधिकता के कारण इसका नाम मेवात पड़ गया था। हरियाणा का गांधी किसे माना जाता है। तो हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को माना जाता है। ये पानीपत से संबंधित हैं। दर्शन लाल जैन ये यमुनानगर से थे।
इन्हें पद्मश्री मिला था, इन्होंने ज़्यादा सरस्वती नदी पर काम किया था। ये क्वेश्चन भी SSC द्वारा पूछा गया है। इस बार 2 लोगों को जो पद्मश्री अवार्ड है वो मिला है। इस बार हरविंदर सिंह और सतराम देसवाल को मिला है, जो कि एक शिक्षक हैं। इन 2 को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये भारत का चौथा बड़ा सम्मान है। 13 अगस्त 2008 को पलवल बना था। ये फरीदाबाद से अलग होकर बना था। तो पलवल कब बना था? तो 13 अगस्त 2005 को पलवल बना था और ये फरीदाबाद से अलग होकर बना था। उस समय CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना था। चरखी दादरी का गठन कब हुआ? 4 दिसंबर 2016 को। ये भिवानी से अलग होकर बना था। इसके पीछे एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ होते थे। ये पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने पशुधन बीमा योजना शुरू की थी। 26 जुलाई 2016 को ये योजना शुरू की गई थी। तो पशुधन बीमा योजना किसने शुरू की थी? तो ओम प्रकाश धनखड़ ने शुरू की थी और यह योजना 26 जुलाई 2016 को शुरू की गई। और जो चरखी दादरी जिले बनने के पीछे एक समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ओम प्रकाश धनखड़ जी थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उन्होंने हांसी और गोहाना को जिले बनने पर जोर दिया है, जिले बनने की बात पर जोर दिया है। चरखी दादरी के गठन के समय जो सीएम थे वो मनोहर लाल खट्टर होते थे। 61वें संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा हुआ है और हरियाणा जीके में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हरियाणा की आकृति कैसी रहेगी? तो हरियाणा की आकृति विषम बाहु चतुर्भुज रहेगी। हरियाणा के 2 ज़िले कौन से 2 ज़िले हैं जिनको अगर अलग कर दिया जाए तो हरियाणा 3 भागों में बट जाएगा? तो वो ज़िले हैं फतेहाबाद और अम्बाड़ा। पंचकुला सिर्फ अम्बाड़ा के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसा कौन सा ज़िला है जो एक ही ज़िले के साथ सीमा बनाता है? वो ज़िला है पंचकुला, सिर्फ अम्बाड़ा के साथ ये ज़िला बनाता है। हरियाणा का जो दक्षिण गांव है वो दोहा रहेगा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा का दक्षिण गांव कौन सा है? तो वो दोहा है। उत्तरी गांव है वो सहारनपुर रहेगा और पूर्वी गांव है वो ताजेवाला यानी यमुनानगर में है। ये ताजेवाला कहाँ है? यमुनानगर में। और शाहपुर है वो पंचकुला में है। तो पूर्वी गांव ताजेवाला रहेगा, पश्चिमी गांव है वो चौटाला रहेगा। हरियाणा में कुल 22 ज़िले हैं। पुलिस ज़िले हैं वो हरियाणा में कुल कितने हैं? तो वो 25 हैं। हांसी, मानेसर, डाबा वाली पुलिस ज़िले हैं। ये ज़िले नहीं हैं, ये पुलिस ज़िले हैं। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा है? तो हरियाणा का 11वां नगर निगम है वो मानेसर यानी मानेसर गुरुग्राम है। मानेसर को ऑटो हब के नाम से जाना जाता है। तो कौन से ज़िले को ऑटो हब के नाम से जाना जाता है? तो मानेसर को जाना जाता है। किस ज़िले में 1997 में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र 1997 में मानेसर में खोला गया। गुरुग्राम हरियाणा का एक मात्र ऐसा ज़िला है जिसमें 2 पुलिस ज़िले हैं और 2 नगर निगम हैं। तो हरियाणा का कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें 2 पुलिस ज़िले हैं और 2 नगर निगम हैं? तो वो कौन सा है? गुरुग्राम है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो ग्रुप D से रिलेटेड हरियाणा जीके की लाती रहूं। बाय एंड टेक केयर।